ट्रैविस हेड भाई, इधर आओ, एक गाना सुनाता हूँ। देखो गाना कुछ ऐसा है कि मैं तो खड़ा हूँ आज भी वही, लेकिन सिडनी एयरपोर्ट को तुम्हारा इंतजार है। चढ़ जाओ जल्दी से फ्लाइट पे और निकलो 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 ऑस्ट्रेलियन, निकलो सालो भाई, निकलो भाई तुम। आगे स्वाद। दिल को सुकून मिला है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी से। बोल के सुकून मिल रहा है, सुन के सुकून मिल रहा है भाई साहब। पूरा मर्द समाज, पूरा औरत समाज, बच्चा समाज, पूरा सब कुछ, सारे एलजीबीटी, पूरा इंडिया खुश है भाई, पूरा इंडिया खुश है। ऐसा लग रहा है पार्ट ऑफ मी हील्ड टुडे। मैं तो कह रहा हूँ भाई मेरे को फाइनल देखना ही नहीं है, मुझे जानना ही नहीं है भाई कौन जीतता है, हम जीतते हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। ये हो गया मेरा इससे। इस ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके जो खुशी वो नहीं है भाई चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठाने में और वो कोट पहनने में, वो नहीं आएगी भाई। ये जो सुकून है वो इररिप्लेसेबल है भाई। ये जो बदला लिया है हमने, बट ठीक है, कमिंग बैक टू धरती, कांग्रेचुलेशंस गाइस, हमारी मेंटल हेल्थ को 5 दिन का एक्सटेंशन मिल चुका है। फाइनल से पहले हमने ये मैच जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और भाई मामा जश्न की तैयारी करो, क्योंकि पता नहीं फाइनल के बाद क्या हो, लेकिन ये तो मोमेंट एंजॉय करना है। इंडियन क्रिकेट टीम एक और आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने जा रही है। ये हम सुनते रहते, देखते रहते, तो होता रहता है, बट इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके खेलने जा रही है। ये है ना सुकून वाली चीज, ये है ना भाई जो दिल को खुशी देती है। और मैं बता रहा हूं, इतना परफेक्ट रिवेंज तो कर्मा भी नहीं लेता भाई, जितना यहां विराट कोहली ने, इंडियन टीम ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। 2023 के फाइनल्स का बदला 2025 के सेमीफाइनल में। आई नो बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो फाइनल था, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इमोशंस का भी, लेकिन स्टिल अ विन इज अ विन फॉर अस। और भाई पैट कमिंस फैंस, आज नहीं डालोगे साइलेंसिंग और इंच पिंच वाली रील्स? व्हाई एवरीवन सेलिब्रेटिंग लाइक दे हैव वन द आईपीएल ट्रॉफी? आरसीबी फैंस नहीं पीछे हटते भाई नहीं छोड़ते। एंड ये जो डिफरेंस है ना 2023 और 2025 की पिक्चर्स में, आई थिंक ये इस समय हमारे इमोशंस को लाइक एक्सप्लेन कर सकता है। और एक तो मुझे ब्रॉडकास्टिंग टीम से मिला, वो स्टार स्पोर्ट्स वालों की, क्योंकि कल ये कौन बार बार भाई वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के हाइलाइट्स चलाया जा रहा था भाई, हमें ट्रॉमा दिया जा रहा था। कौन था भाई ये? अबे तुम कुछ और दिखाओ भाई, कुछ अच्छा दिखाओ यार। बार बार वही चीज दिखा देगा कि दिमाग घुमा दिया भाई, बंद कर देता मैं। मैटर बड़े थे और आज किंग कोहली सबसे आगे फिर से खड़े थे। 84 of 98, द इनिंग्स ऑफ अ ट्रू चेज मास्टर भाई अगेंस्ट आवर बिगेस्ट राइवल्स। मान गए विराट कोहली को भाई अनडिस्प्यूटेड गोट ऑफ ओडीआई क्रिकेट। मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टक्कर है ही नहीं, दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं है भाई। जब खड़ा होना होता है, जब इंपॉर्टेंट मैचेस में चलना होता है, अगर कोई नहीं चल पा रहा है तो ये बंदे पे भरोसा अभी भी दिखा सकते हो, ये बंदा चल जाएगा। सिचुएशन तुम देखोगे बैट्समैन के लिए खराब थी भाई, इतना आसान नहीं था, लेकिन ले गया ये बंदा डीप तक। माना हमें 83rd सेंचुरी चाहिए थी, लेकिन ये 84 भाई सेंचुरी से कम नहीं थे हमारे लिए। विराट कोहली नीड्स 483 रन्स टू बिकम द लीडिंग रन गेटर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। विराट कोहली नीड्स 46 रन्स टू बिकम द लीडिंग रन गेटर इन चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री। विराट कोहली इज द लीडिंग रन गेटर इन द T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। भाई साहब ये बंदा 15 2013 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल, 15 2017 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल एंड 15 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल, दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आईसीसी इवेंट है और उसका नॉकआउट मैच है, स्पेशली सेमीफाइनल, और सामने कोहली बैटिंग पे आ जाता है, तो यू आर कुक्ड। भागो वहां से, अपनी टिकट करा लो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ग्रेट टेस्ट ओडीआई बैट्समैन भाई, नो डिबेट। मोस्ट सिंगल्स इन ओडीआई सिंस 1 Jan 2000। विराट कोहली ने 5868 सिंगल्स दे रखे हैं भाई साहब। ये बंदा रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं छुड़वा सकते भाई इससे। तुम पता नहीं क्यों, लेकिन मोस्ट सिंगल्स पढ़ते ही मुझे तुम लोग की याद आ गई। मतलब मैं सोच रहा मेरे सब्सक्राइबर्स को क्यों नहीं मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे। बाकी प्लेयर्स का होता है भाई सिर्फ सेंचुरी काउंट, कोहली का 80s और सेंचुरी दोनों काउंट होना चाहिए, क्योंकि जितने 80s इसने हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैचेस में खेले हैं भाई साहब। मैं तो कह रहा हूं, मैं मान चुका हूं पीक कोहली इज अ मिथ। इस बंदे की प्रेजेंस ही ओडीआई फॉर्मेट में पीक है। तुम्हें नहीं पता ये कब किस इंपॉर्टेंट गेम में तुम्हारे लिए परफॉर्म कर दे, चाहे इसका फॉर्म कैसा भी चल रहा हो। तो जब भी खेल रहा है ये पीक पे ही है। डिफरेंट फ्रेम सेम स्टोरी। उस दिन पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी लगा के पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करा, आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 80 लगा के टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर किया। ना फाइनल में पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान में फाइनल। ओ
ओजी स्क्रिप्ट राइटर, लेट्स गो। गद्दाफी स्टेडियम नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। गया भाई, दुबई में खेलो, 1200 करोड़ बर्बाद। When your country is the host but final is in Dubai, हमको अम्मी से चुरा लो। Yes season 2। Yes season 2। और तुम्हें याद है अभी बीजीटी के टाइम पे जनवरी में विराट कोहली के क्लाउन फेसेस बना के ऑस्ट्रेलियन मीडिया न्यूज़पेपर्स में फोटोज लगा रही थी जब खराब परफॉर्मेंसेस चल रही थी। 2 महीने बाद पर्सनली ले लिया बंदे ने, नॉकआउट करा है टीम को, खुद एयरपोर्ट तक छोड़ गया है। ये है रिडेम्पशन एंड दिस मैच वाज ऑल अबाउट रिडेम्पशंस। मॉक हिम, डाउट हिम, काउंट हिम आउट, बट एवरी गेम ही विल टर्न इट अराउंड। नो फियर, नो फस, जस्ट शटिंग यू डाउन। दैट्स विराट कोहली भाई, दैट्स गोट। और फिर इस बंदे को देखो, अरे द ओजी कोहली पगलू आ गए अवार्ड देने फिर से प्लेयर ऑफ द मैच। मतलब स्क्रिप्टिंग ऐसी करो कि बार बार अपने फेवरेट प्लेयर को अवार्ड देने आना पड़े, की जैसा। रोल नंबर 68 एंड 69। ये फिर ऊपर से किंग, नीचे से क्वीन, ऊपर से प्रिंस, नीचे से प्रिंसेस। ये क्यों शुभमन भाई, व्हाट इज दिस? कॉपिंग? शुभमन गिल जॉइनिंग कोहली इन द नेक्स्ट MRF ZLX एड। भाई ये MRF का बैट आ गया है और वैसे ही अब आउट होने के भी दिख रहे हैं आसार शुभमन गिल के भी। कोहली ब्रीथ्स, कैमरामैन टू अनुष्का। ये ट्रू है, दिखा तो कैमरामैन अपना काम सही से कर रहा था भाई। 50-50 पे हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में अनुष्का की फोटो। भाई विकेट कीपर 6 मार के मैच फिनिश कर रहा है। एक प्लेयर ऑलमोस्ट सेंचुरी बनाते बनाते रह रहा है। ये 2015 या 2023 का वर्ल्ड कप नहीं है, सीधा 2011 का वर्ल्ड कप रिपीट होने वाला है। भाई मान लो हमारी टीम चेज पगलूज है, ऐसे ही नहीं बोलता मैं इनको। सारे रिकॉर्ड तोड़े यार हम लोगों ने। मतलब 265 इज ऑल्सो द हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज डाउन बाय अ टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ICC ODI टूर्नामेंट नॉकआउट्स। इससे पहले 261 इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप में किया था। तो मतलब वही बात है कि ये 2011 का रिपीट हो रहा है। एंड इसका मतलब यही कि लास्ट टाइम जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को किसी भी सेमीफाइनल में हराया था तो हम वो फाइनल भी जीते थे। 2007 और 2011 दोनों में यही हुआ है। एंड रिडेम्पशन से याद आया KL राहुल, रिस्पेक्ट चाहिए भाई। अब तुम उसको कभी ओपन करा रहे हो, कभी 3 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर। आज जो आके उसने मैच लेके गया है, जो भाई का फंडा क्लियर है। तुम पोजीशंस बदलते रहो बट आई एम अ नाइस गाय, मैं इतिहास बदलता हूँ। 66 of 107 का जो दाग लगा था वो आज मिटा दिया गया है विद 42 of 34। फ्रॉम गेटिंग हेविली ट्रोल्ड फॉर प्लेइंग स्लो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप फाइनल टू ये वाली नॉक जहां पे ऑस्ट्रेलिया को ही बाहर कर दिया इसने आज। ये ले देख मेरी ब्लू जर्सी को भाई, ये है ना भाई, ये वो वाली फोटो से ज्यादा ये फोटो असली इमोशंस निकालती है हमारे। जब बेचारा हेल्पलेस ट्रेविस हेड देख रहा है और वो भी उस बंदे को जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे थे उस दिन अच्छा ना खेलने के लिए, जिसने 6 मार के मैच जिताया, भाई इट मींस समथिंग टू अस। ऐसा लग रहा है इस टीम के आधे से ज्यादा बंदे तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी रिडेम्पशन आर्क में ही जीने आए हुए हैं। और पता है मैं तो लाइव पे था, मैं उस समय बोल रहा था इतना बुरा लगा यार, विराट कोहली ने अपनी विकेट थ्रो कर दी। KL राहुल ने विराट कोहली, मतलब ही इज द ऑपोजिट ऑफ हार्दिक पांड्या। विराट कोहली की सेंचुरी कराने के लिए खुद मारने लग गया 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर। कभी देखा तुमने KL राहुल को खेलते हुए ODI में, जब 50 रन चाहिए 50 बॉलों में, भाई वो इतनी तेज मार रहा ताकि कोहली अपनी सेंचुरी पूरी कर पाए, उस पर प्रेशर ना पड़े। विराट भाई भी यार विकेट थ्रो कर दी, बुरा लगा यार। और फिर ऑरा किंग हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। ये है भाई लेवल ऑफ स्क्रिप्टिंग। खुद प्रेशर बनाया सिचुएशन पे, लेकिन फिर खुद ही सिक्सेस मार के 101 मीटर का नो लुक 6। हार्दिक पांड्या ही डजंट केयर भाई, उसे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता कि सामने ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, कोई भी है। उसको जब पता है उसने मारना है तो उसने पेलना है। एंड ऑल्सो जो स्टैट पहले मैंने बताया था, हार्दिक रिमेन्स अनडिफीटेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ICC टूर्नामेंट्स। जब भी बंदा हमारी टीम में रहा है, हम मैच नहीं आ रहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। एक 6 तो हार्दिक ने सीधा मोटा भाई जहां बैठे थे वही मारा है। इसमें मैंने एक बहुत फनी कमेंट पढ़ा था कि कभी कभी होता है ना, डायरेक्टर अपने आप को खुद मूवी में डाल देते हैं। मोटा भाई का ये मोमेंट था वो। एंड ठीक है राहुल कोहली एक तरफ, लेकिन श्रेयस अय्यर एंड अक्षर पटेल भाई अनमैच्ड भाई। ये दोनों जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना हमारी टीम में, जो स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, जो रिलायबिलिटी लेके आ रहे हैं, भाई यही मिसिंग था जो हमें टूर्नामेंट्स में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। भाई अक्षर पटेल इज द सेवियर, जिसको हमें पता भी नहीं था कि हमें उसकी जरूरत है। मतलब वी नेवर नो वी नीडेड हिम। नंबर 5 पे जितनी आसानी से ये बंदा सेटल इन कर गया है, बीइंग लाइक एन ऑलराउंडर, पता ही नहीं चला भाई। कभी फील ही नहीं होने दिया इसने कि ये
नहीं हैंडल कर सकता। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में इस बापू का एक ही विचार रहा है कि भाई हिंसा विंसा करो, हिंसा में कुछ नहीं रखा। द क्रूशियल रनआउट्स व्हिच सेव्ड एटलीस्ट 20 रन्स एंड दोस 45 रन्स कमिंग इन विद बोथ ओपनर्स गॉन। रिस्पेक्ट फॉर श्रेयस। भाई श्रेयस अय्यर यार, ये रनआउट बहुत इंपॉर्टेंट था। श्रेयस अय्यर तो एज यूजुअल, मतलब अगेन दोनों ने अपनी 50 नहीं करी, लेकिन जो 40s की नॉक खेल रहे हैं, इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनी 50 यार। बट मैं दोनों श्रेयस और अक्षर से यही बोलूंगा कि अगर 50s नहीं मारनी कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल नॉक्स खेलनी है 40s की, खेलते रहो, लेकिन अपनी पीआर टीम चेंज कर लो, क्योंकि ये लोगों के सामने रखना जरूरी है। या फिर तुम लोग मेरी रीले बना के काट के डाल देना भाई, क्योंकि इनका जाना चाहिए। दोनों की ऐसी कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हम टूर्नामेंट में इतना आसानी से आगे बढ़ पा रहे हैं। सो बीसीसीआई एंड मोटा भाई, अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट दो और अक्षर को अपॉलॉजी दो वर्ल्ड कप स्क्वाड से फेक इंजरी बना के ड्रॉप करने के लिए। चेज की खुशी में ये मत भूलो कि ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को एक बॉल लगी, हिज फर्स्ट डिलीवरी। भाई समझ नहीं आ रहा, गौती भाई के ऐसे सारे तीर निशाने पे लग रहे यार। केकेआर कोटा वाले, केकेआर कोटा सेव्ड अस फ्रॉम ऑल द ट्रॉमा, मार रहा था ट्रेविस हेड। मैं तो कह रहा हूँ एक दो और प्लेयर अगर कोई रह गए केकेआर के, गौती भाई डाल दो, तो टेस्ट टीम में रहने को ले आते हैं, मान लो भाई। यही हो सकता है अब। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में कहा था, अगर वरुण चक्रवर्ती मजे के लिए टीम में ऐड होने के बाद सेमीफाइनल में कुछ हमारे लिए क्रेजी कर देता, तो इट्स वरुण's वर्ल्ड एंड वी आर लिविंग इन इट। एंड वही एग्जैक्टली हुआ। ट्रेविस हेड को यही आउट करके लेके गया और फुल गेम चेंज। आई मीन इस बंदे का T20 कमबैक एक तरफ, दुबई में रिडेम्पशन एक तरफ, सारे फाइफर्स एक तरफ, बट ये ट्रेविस हेड की विकेट, दिस मीन्स द वर्ल्ड टू अस। डॉक्टर वरुण चक्रवर्ती ने पूरे देश का हेडेक ठीक कर दिया। मैं कह रहा हूं, अगर ट्रेविस हेड हेडेक है तो वरुण भाई जंडू बाम है। अगर ट्रेविस हेड तूफान है तो वरुण भाई पक्का मकान है। अगर ट्रेविस हेड गर्लफ्रेंड का एक्स है तो वरुण भाई उसकी शादी का कार्ड है। अगर ट्रेविस हेड विवेक ओबरॉय है तो वरुण भाई सलमान खान है। देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है शायरी में। एंड ट्रेविस हेड को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जो 39 की इनिंग्स थी इसने कर दी थी भाई, हालत टाइट कर दी थी हमारी। पहला 1 रन 11 बॉल में आया, लेकिन अगले 38 रन 21 बॉल में आ चुके थे। अगर ऐसे ही खेलता रहता तो 300 पार कहीं नहीं गए थे ऑस्ट्रेलिया के। एंड मैं तो ऑनेस्टली मानता हूँ, इतना प्रेशर था यार इस बंदे पे। कल से हम लोग ने इतना हाइप कर रखा था, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेविस हेड के अगेंस्ट पोस्ट बन रहे होंगे, उसने देखे होंगे ये सब, बट उसने वो प्रेशर लिया ही नहीं। ऐसा लगा ही नहीं उसने प्रेशर लिया, वो अपनी गेम खेल रहा था। ठीक है जल्दी आउट हो गया, बट ऐसे में मुझे लगता है यूजुअली बैट्समैन क्रम्बल कर जाए, बट वो नहीं करा भाई। ही इज डिफरेंट। ऐसा नहीं है उसकी हाइप है वही है, जो है वो सच है। वरुण धवन पे कमेंट आ रहा है भाई, थैंक यू वरुण भाई ट्रेविस हेड का विकेट लेने के लिए। वरुण धवन कह रहा है मिस्ट्री। जो फिलिप्स वाले जोक को कितना खींचेंगे लोग, कितना खींच सकते हैं भाई। तो ये देखो भाई, कैरी मिनाटी के नीचे कमेंट आ रहे, जल्दी आउट हो जाए कैरी भाई वरना अच्छा नहीं होगा। इंस्टाग्राम के लोग पागल हो गए हैं भाई, कोई सेफ नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ। तुम ये देखो बेचारा वहां ट्रेविस स्कॉट रैपर उसके कमेंट सेक्शन में लिख रहे, ट्रेविस बेटा सेमीफाइनल में रन मारा तो पेला जाएगा, वर्ल्ड स्केयर्स फ्रॉम इंडियन ऑडियंस। और ट्रेविस सेमीफाइनल में रन बनाया तो देख लियो भाई, क्या हाउ फार कैन दिस गो, मेरे को जानना है भाई, मेरे को देखना ही है। रोहित शर्मा इज कैप्टन इन व्हाइट बॉल आईसीसी टूर्नामेंट, सेमीफाइनल इन T20I वर्ल्ड कप 2022, फाइनल इन वर्ल्ड कप 2023, चैंपियंस इन 2024 T20 वर्ल्ड कप, क्वालिफाइड इनटू द फाइनल इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भाई साहब ये सीवी है भाई, और अगर जिता दिया तो मतलब रोहित शर्मा भाई, रिस्पेक्ट इन हिज नेम। बेसिकली आजकल का ट्रेंड ये है कि कांग्रेस हो या कंगारू, रोहित से पंगा नहीं ले सकते हो तुम। एंड में सिर्फ रिग्रेट ही करना पड़ता है। 1/16384 यही प्रोबेबिलिटी है कि तुम 14 टॉसेस लगातार हार जाओ। इतने तो भाई किसी की ओडीआई में रन्स नहीं है जितने सैंपल केस बना दिए यहाँ पे इन लोगों ने। रोहित भाई किस्मत का पेन वेयर, टॉस वॉस जीतना है नहीं है कभी। बट ठीक है, मैं तो कहूंगा अगर टॉस हार रहे हो कोई बात नहीं, अभी रन नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज बंदा अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, मैचेस जिता रहा है, उससे तो बढ़िया है यार। अच्छे बॉलिंग चेंजेस, वरुण चक्रवर्ती का जो बॉलिंग चेंज था, आते ही ट्रेविस हेड की विकेट ले ली, रोहित शर्मा मास्टर क्लास। बाकी देखो बदला सबने थोड़ा थोड़ा तो लिया, लेकिन जड्डू की परफॉर्मेंस अंडररेटेड रह गई भाई इस मैच में। जब ना तो कुलदीप, ना वरुण चक्रवर्ती, ना अक्षर विकेट ले पा रहा था, तब इस बंदे ने आके लैबुशेन और इंग्लिश दोनों की विकेट्स निकाली। आई डोंट थिंक लोगों ने उतना नोटिस और क्रेडिट दिया उस चीज को कि इसने पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड होने दी जब ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली कंफर्टेबल होने लग रही थी। बाकी आई थिंक बॉलिंग में सबने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करा। अक्षर ने भी विकेट ली, शमी लुक्ड गुड, शमी वाज लुकिंग बैक, स्टीवन स्मिथ का बोल्ड क्या बढ़िया था, एंड देन वरुण चक्रवर्ती एंड जड्डू। बस रह गए तो कुछ एक्स केकेआर प्लेयर्स। मतलब ऐसा लग रहा था इस मैच में कुलदीप ज्यादा तो वो उनका कनोली वो कर रहा है भाई, कंट्रीब्यूट इंडिया के लिए ड्रॉप करके फील्डिंग में। एंड अब यू नो ये नोटिस होने लग गया है, कुलदीप यादव का एक थोड़ा सा पैटर्न है कि बड़े इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैचेस में
नहीं आता परफॉर्मेंस, लग रहा है इसीलिए केकेआर ने भी छोड़ दिया था। तो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल और अभी 2025 का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तीनों मैचेस में कुलदीप यादव हैज बीन विकेटलेस। मतलब टोटल में 5 आईसीसी के नॉकआउट मैचेस खेले जिसमें से 3 में बंदा विकेटलेस रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे लाइक कंसर्न है फाइनल में जाते हुए। I mean, मैं तो कहूंगा जैसे फुटबॉल के टाइम पे ओपिनियंस फेंक के मारते हो, कुलदीप भाई एक आध विकेट हम पे फेंक के मारो यार फाइनल में। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग स्टैट ये है, केदार जाधव हैज मोर नॉकआउट विकेट्स देन कुलदीप यादव। तो रिडेम्पशन आर्क का टाइम इस बंदे का रह गया, सिर्फ बाकी सब ले जा रहे हैं, अब इस बंदे का रह गया। और फाइनल में क्या पता फाइनल में आ जाए भाई, क्योंकि कल भी जब कुलदीप भाई की बॉलिंग दिख रहा था तो एक आध मैच में तुम्हें लगता है कि चलो ठीक है आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अब 4 मैचेस हो चुके हैं और बंदा थोड़ा वॉश सा लग रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला। सो आई थिंक ये एक कंसर्न है। बाकी तो पूरे 10 प्लेयर सॉर्टेड ही लग रहे हैं मेरे हिसाब से। अब पता नहीं भाई फाइनल मैच में क्या होगा, पिच कितनी चेंज की जाती है, मैच तो चलो दुबई में ही है और कौन आता है ये भी देखना जरूरी है, बट मुझे लगता है प्लेइंग 11 आई थिंक सेम ही जाएगी। एंड आज के लिए तो वी कैन ऑल से वी आर टीम बवूमा, राइट? नो विलियमसन, नो केन मामा, नो टीम बवूमा। भाई साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल जिताओ, उसके बाद फाइनल खेलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट ट्रॉफी इंडिया को दो और वापस आओ यार, अब 4 दिन बच जाएंगे अपने। और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब जब मैं लाइव स्ट्रीम करने आता हूँ तब इंडिया मैच जीतती है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी आया था, सेमीफाइनल में भी आया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी आया और कल भी आया हूं। तो देख लो भाई कौन पनौती है और कौन लकी अनलकी। इसलिए अगर फाइनल में अब लाइव स्ट्रीम चाहिए तो सब्सक्राइब करो, 2 मिलियन करने अब फटाफट से। बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लेना, मैं जा रहा हूं भाई ECL का पार्ट बनने। अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो तो एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग, तो वहां मजे करते हैं भाई, स्टोरीज वोरीज देखते रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, वी आर इन द फाइनल्स।